लेक्चर रिकॉर्ड होने का कोई ऑप्शन आ रहा है आपके पास? हाँ बिल्कुल, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो चीज़ की थी वो हमने प्लाट्स किए थे ना, कि हम किसी भी ग्राफ को कैसे हम प्लाट करते हैं, किसी फंक्शन के ग्राफ को। तो हम मज़ीद थोड़ा सा उसमें सीखेंगे, ग्राफ में ही सीखेंगे। ये चैप्टर 3 है इस बुक का, जो मैंने आपको रिकमेंड की हुई है। तो इसका चैप्टर 3 आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा हमारे पास ये एक वेक्टर है जो कि हम डोमेन के तौर पे लेंगे। इस वेक्टर के ऊपर हम प्लाट यहाँ से हम इस कमांड को कॉपी करेंगे जो कि एक वेक्टर क्रिएट करेगी और मैटलैब में जाके हम पेस्ट करें। आप लोगों को मैटलैब नजर आ रही है ना? यस सर, आ रही। सही हो गया। अच्छा, ये मैं एक वेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने एक वेक्टर क्रिएट कर दिया 0 to 1, और इसमें जो डिफरेंस है ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है 0.02, उसका जो है वो स्पेस आ रही है। अब इसी वेक्टर के ऊपर हमें ये वाला प्लॉट फंक्शन रीड करता हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर ये फंक्शन रीड कर दिया जी, f इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्टेरिक साइन टी। बेसिकली हमें उस दिन भी हमने कहा था कि हमें एरर दे रहा है। इसके एरर की जो वजह है वो बेसिकली ये है क्योंकि यहाँ पे हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक पहला वेक्टर होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, क्योंकि टी हमारे पास जो है वो वेक्टर है। तो जब किसी फंक्शन के डोमेन में एक वेक्टर होता है तो रेंज भी एक वेक्टर कैलकुलेट होती है। अगर इसी टी के ऊपर हम ना कोई और फंक्शन लेट्स सपोज कैलकुलेट करते हैं, z इज इक्वल टू cos x, cos t हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये cos t इसके ऊपर कैलकुलेट होगा cos t। तो यानी ये हमारे पास एक वेक्टर डिक्लेयर हुआ, यानी जितनी वैल्यूज टी के अंदर थी वही वैल्यू हमारे पास जेड के अंदर स्टोर होंगी, क्योंकि जो जेड डिफाइन हो रहा है ये टी से डिफाइन हो रहा है। अब ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया, इस फंक्शन ने हमें दे दिया जी एरर। इसके एरर की जो हमारे पास वजह थी वो वजह ये थी कि क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं हमारे पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी भी एक वेक्टर होगा और साइन ऑफ टी भी एक वेक्टर होगा। तो जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो उसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ट्रीट करें, जो कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो फिर वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो होती है अरे मल्टीप्लिकेशन। अरे मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसके लिए हम जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो अरे मल्टीप्लिकेशन का, यानी हम जहाँ पे डॉट डालेंगे। तो अब देखें वो वैल्यू रीड होगी। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये स्केच हो, प्लॉट हो, तो हम इसके लिए कमांड यूज करेंगे। एरर की जो वजह थी मैंने आपको बता दी, ये वाली कमांड यूज करेंगे तो ये कमांड इसको प्लॉट कर देगी। इसके अलावा हम सिंपल कमांड भी यूज कर सकते हैं। मसलन हम यूज कर सकते हैं plot प्लॉट, यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट डाल दें, यहाँ पे x, y लिख लें। तो ये जो कमांड होगी हमारे पास प्लॉट स्केच करेगी। प्लॉट आपको ये नजर आ रहा है, ये अपना यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेता हूँ, ये पिछले कुछ प्लॉट्स हैं। तो इस कमांड ने, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, ये कमांड आ गई। इस कमांड ने ये प्लॉट आपको स्केच करके दे दिया। ये इस प्लॉट के, इस ग्राफ के पीछे एक फिजिकल इंफॉर्मेशन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको भी दूंगा। लेकिन अभी हम सीखते हैं कि इन इस प्लॉट को हमारे पास इसने क्या किया। देखें ये सामने कमांड आपको नजर आ रही है। हमने क्या किया जी, सबसे पहले एक्स रीड किया, फिर हमने एफ रीड किया। तो एफ रीड करने के बाद हमने इसके ऊपर प्लॉट ड्रा कर दिया। तो इसने हमारी इसने मैटलैब ने प्लॉट ड्रा कर दिया एक्स और वाई के दरमियान। अब हम चाहते हैं कि इस प्लॉट के साथ मजीद हम कुछ काम करें। तो यही वाला प्लॉट हम कुछ इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। मसलन हम ये जो कमांड मैंने यहाँ पे ये ली हुई है, ये कमांड है एफ प्लॉट, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ एफ प्लॉट। अब ये जो सामने आपकी कमांड लिखी हुई है एफ प्लॉट, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा है हमारे पास, सिंगल कोट है। इनके अंदर हमारे पास हमने कुछ कमांड लिखी हुई हैं। तो हाँ, ये जो हमारे पास सिंगल कोट में हमने लिखा हुआ है, और आगे हमने जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। जो पहली वाली बात हमने पहले ब्रैकेट इसका अपना कॉमर्स के सिंगल कोट्स के अंदर जो चीज़ हमने लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि हर एक वैल्यू पे ये चीज़ एवेल्यूएट होगी, और वो जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 4 तक हैं। यानी जब भी हम एफ प्लॉट लिखेंगे तो एफ प्लॉट का याद रखें बच्चों, इस एफ से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इसका बिल्कुल ये चीज एफ ये बिल्कुल नहीं यूज कर रहा। एफ प्लॉट एक कमांड का नाम है बेसिकली, जैसे प्लॉट कमांड का नाम होता है इसी तरह एफ प्लॉट की कमांड का नाम है। ये क्या करती है, इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस ये है कि बेसिकली ये उसी के अंदर हम फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं। यानी जहाँ में प्लॉट देखें ऊपर, जैसे हमने प्लॉट लिखा था, एक्स हमने अलग से डिफाइन किया था और वाई हमने अलग से डिफाइन किया था ऊपर, और फिर हमने इसका प्लॉट ड्रा कर लिया था। जबकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वही फंक्शन उसी जगह पे फंक्शन लिखा, उसी जगह पे इसको डोमेन लिख लिया और इसको हम वहीं पे प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कमांड जब हम एग्जीक्यूट करेंगे
तो ये कमांड यहाँ पे हमें एरर दे रही है कमांड, तो एरर ये है कि अनबैलेंस्ड और अनएक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस, वो ये गलती हमने उस दिन में निकाली थी। बेसिकली ये यहाँ पे आपने ब्रैकेट डाल देना है, तो ये ब्रैकेट। अब देखें ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो कोई एरर नहीं दिया इसने, और इस कमांड ने हमें ये वाला ग्राफ स्केच करके दे दिया। ये जो ऊपर में ड्रा कर रहा था, सॉरी यार वो मैं गलत ड्रा कर रहा था, वो मैं एक्स और वाई के दरमियान स्केच ड्रा कर रहा था, हालांकि हमारा फंक्शन जो था वो एफ था, तो इसलिए अब जो लास्ट आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ना वो इस फंक्शन का नज़र आ रहा है। तो ये हमें आउटपुट मिल गई इसकी, ठीक है। अब इस आउटपुट में जो है वो हम देख लें, यहीं पे हमने कमांड के अंदर ही फंक्शन भी डिफाइन किया और कमांड के अंदर ही उसकी डोमेन ही बताई, यानी 0 to 4। ये तो देख लें इसका जो डोमेन है वो 0 to 4 ही नज़र आ रहा है, और जो रेंज है वो हमारे पास वेरी कर रही है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम मजीद फीचर्स पढ़ेंगे इसके प्लॉटिंग के। आगे हमारे पास एक और कमांड आ रही है, ये कमांड। अब ये कमांड जो है वो क्या क्या कर रही है, इस एक ही कमांड में हमने सारी की सारी बातें बता दी। सबसे पहले हमने एफ प्लॉट लिखा। एफ प्लॉट के अंदर यानी जब भी हम चाहते हैं कि हर चीज़ उस एक ही लाइन के अंदर डिफाइन करें, तो फिर हम कमांड प्लॉट नहीं यूज़ करेंगे बल्कि एफ प्लॉट यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि पहले जो हमारे पास सिंगल कोट्स हैं, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। इसके बाद हमने कामा डाल के आगे जो चीज़ डिफाइन की, ये हमारे पास डोमेन होता है, और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और आगे हमने जो चीज़ें बताई हुई हैं उसको, वो हमारे पास सबसे पहले एक्स लेवल है, फिर हमारे पास वाई लेवल है। ये उसी तरह से हमने पढ़ लिया था। एक्स लेवल एक्स एक्सिस पे जो लेवल लगा लेते हैं, वाई लेवल वाई एक्सिस पे कोई लेवल लगा लेते हैं, और लास्ट में लिखा हुआ टाइटल। टाइटल मीन कि ये जो हमारा ग्राफ होता है उसका एक टाइटल उसको असाइन कर लेते हैं। अगर हम ये वाली कमांड रन करेंगे तो एक ही कमांड, यानी इससे पहले कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं होगी। ये कमांड जब हम रन करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये कमांड सारे के सारे काम एक साथ एग्जीक्यूट कर लेंगे। देखिए अब इसने यहाँ पे एरर दिया है, तो ये एरर बेसिकली हमारे पास किसी सिंबल की वजह से आ रहा होगा। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन सी ऐसी सिंबल है जो हमें ये एरर दे रही है। तो हम लोग ना अपना माइक ऑफ रखें ना, बीच में शोर आ रहा है, अपना माइक आप ऑफ रखें। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ एरर के नाम बता रहा है वो, कि सबसे पहले बता रहा है कि एरर इन लाइन एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन में बता रहा है कि कोई एरर है हमारे पास। सेकंड हमें ये बता रहा है दी इनपुट कैरेक्टर इज नॉट वैलिड इन मैटलैब स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। और थर्ड हमें बता रहा है एरर इन, पहला लाइन 14 पे एरर था और नेक्स्ट लाइन 33 पे एरर है। इस पे जो एरर है हमारे पास वो एरर हमें नजर आ रहा है, इन लाइन आउटपुट इज इक्वल टू, ये कोई एरर हमें बता रहा है वो ना। तो यहाँ पे आप इस एरर को देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना कि इसी को हम अलग अलग से ड्रा करके तो उसको भी उस तरह से हम एवेल्युएट करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये अलग अलग कमांड्स है ना, तो इन अलग अलग कमांड्स को हम जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सबसे पहले हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम इसको जहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये फिर भी हमें एरर दे रहा है, तो यहाँ पे हम कमांड इसको अच्छा, इसमें फिर भी एरर ही है। आप लोग इस कमांड को ट्राई करें, तो मैं भी इसको देखता हूँ। जब ये इसमें एरर फ्री कोई एग्जीक्यूशन आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो ग्राफ की शेप होती है उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो हम दोबारा से कोई ग्राफ वापस ले आते हैं ताकि उसके ऊपर हम ये काम कर सकें। हम ऐसा करते हैं कि
यहाँ पे दोबारा से हम टी को रीड करते हैं कि टी हमारे पास क्या है। टी हमारे पास ये आ गया। अब हम एफ डिफाइन करते हैं जी। हम एफ इजिकल टू ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया एफ। ये हमने एफ रीड कर दिया। एफ में एरर दे रहा है, वो एरर इसी की वजह से था। यहाँ पे हम डॉट डाल देंगे। तो ये हमने एफ रीड करवा लिया। इससे अब हम प्लाट लिखते हैं, प्लाट। तो ये एक्स और एफ के दरमियान हम प्लाट ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमने प्लाट, यहाँ पे एरर दे रहा है। वो एरर किस वजह से दे रहा है? हाँ, एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि एफ जो है वो एक्स पे डिपेंडिंग नहीं कर रही है, टी पे डिपेंड है। तो यहाँ पे मुझे टी लिखना है। अब देखने से हमें ये ग्राफ ड्रा करके दे दिया। तो अब हमें ये स्केच नज़र आ रहा है, ये हमें इसका ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। देख लें हमारे पास इसका जो डोमेन है वो 0 to 1 है और जो रेंज हमारे पास वो उसके मुताबिक जो एफ डिफाइन की है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं जो ग्राफ हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो हमें ग्राफ नज़र आ रहा है, ये ग्राफ ये तो सॉलिड लाइन हमें नज़र आ रही है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ये थोड़ा डिफरेंट नज़र आए तो फिर उसके लिए भी हम जो है वो फॉर्मेट लगा सकते हैं इस पर। मसलन हम इसी कमांड के अंदर एक चीज़ लगा लें, यहाँ पे कॉमा डालें। कॉमा डाल के आप सिंगल कोट्स लिखें। सिंगल कोट के अंदर अगर आप लिख लें तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है सॉलिड लाइन, एक होता है डैश लाइन, एक होता है डैश डॉटेड लाइन और एक होता है डॉटेड लाइन। पहले हम देखते हैं सॉलिड लाइन कैसे आएगी। अगर आप सिंपल ये सिंबल यूज़ कर लें तो अब इसकी जो आउटपुट मिलेगी आपको वो डॉटेड लाइन होगी। तो देख लें ये आपके पास जो है ना, ये डॉटेड लाइन है हमारे पास, ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। इसी तरह अगर हम इसी की जगह चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो डैश लाइन हो तो ये वाली सिंबल हम 2 मरतबा यूज़ कर लें। अब इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डॉटेड नहीं होगी बल्कि डैश लाइन होगी। देखें वो डैश लाइन है, यानी उसी ग्राफ की जो शेप है ना वो डैश लाइन से आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो है वो डैश डॉट लाइन आए तो डैश डॉट लाइन का एक डैश डालें और एक हमारे पास डॉट डाल दें, हमारे पास आएगी। अब देखें इसकी जो शेप होगी वो इस तरह से होगी हमारे पास। तो डॉट भी है और डैश भी है, यानी एक डॉट एक डैश, इस तरह से ये ग्राफ हमारे पास हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है डॉटेड लाइन, कि हम अगर चाहते हैं ना डॉटेड लाइन हो तो यहाँ पे हम क्या कर लें, डॉटेड लाइन के लिए हम यहाँ पे ये सेमी का फुल कॉलन डाल दें। फुल कॉलन जब डालेंगे तो ये डॉटेड लाइन है, सिर्फ डॉटेड लाइन। ये देख लें ये डॉटेड लाइन सारी की सारी डॉट्स पड़ी हुई। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है ना सिंगल कोट्स में, वो हमने डॉट नहीं लिखा, वो हमने सेमी फुल कॉलन लिखा। तो हमारा जो फंक्शन का ग्राफ की शेप थी वो इस तरह से थी। इसी तरह से और भी बहुत सी हमारे पास इसकी फॉर्मेट्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो लीजेंड है, कि हम जो है वो किसी भी फंक्शन में हम लीजेंड यूज़ कर सकते हैं। लीजेंड का मतलब क्या होता है? लीजेंड का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपको ये फंक्शन नज़र आ रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। मसलन 2-3 ग्राफ है हमारे पास, हम चाहते हैं हमें पता चले कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ का है। यानी ये ग्राफ है तो इसके साथ हम चाहते हैं कि फंक्शन भी इसके अंदर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, उसको हम लीजेंड कहते हैं। तो लीजेंड हम कैसे यहाँ पे करते हैं, अपना ड्रा करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं पेज नंबर, बुक का जो है पेज नंबर 73 देख सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 73। अब यहाँ ये वाला 73, ये देखें 73 पे हमारे पास 2 फंक्शन रीड हो रहे हैं, जिनसे पहले हमारे पास एक एक्स डिफाइन है। तो देखें ये हमारे पास एक्स डिफाइन है। एक्स को हम इसी तरह से मैटलैब में डिक्लेयर कर लेंगे। ये मैंने एक वेक्टर डिफाइन कर लिया मैटलैब में। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर हम 2 फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। एक हम काज सिश कर लेते हैं और एक हम दूसरा कर लेते हैं काश कर लेते हैं। तो हमारे पास सेंस जो होगा वो इस तरह से होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स को हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं, इसको सेंस भी पढ़ते हैं, साइन एच भी पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये डिफाइन हो गया। इसी तरह से हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं काश, इसको काज हाइपरबोलिक भी पढ़ते हैं और इसको हम काश भी पढ़ते हैं। हमने काश डिफाइन कर लिया इसमें, ये दोनों फंक्शन रीड हो गए। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इन दोनों के स्केचेस हम बनाएं। तो हम लीजेंड के लिए हम ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन ये कमांड हम अकेले नहीं यूज़ कर सकते। हम ऐसा करते हैं कि ये जो नीचे कमांड लिखी हुई है इसी कमांड से हम यहाँ पे इसके अंदर लीजेंड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें अगर कोई ऐसी सिंबल जो आपको रेड नज़र आए तो वो सिंबल को आप खुद से टाइप करें हाथ से, क्योंकि हमने कॉपी की हुई है। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कॉपी करते हुए ना उसका जो चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि प्लाट होगा किसका, एक्स और वाई का। क्योंकि देखें
जहाँ पे हमने x डिफाइन कर लिया, फिर हमने y डिफाइन कर लिया, फिर उसी के ऊपर z डिफाइन कर लिया, यानी y और z दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कमांड क्या करेगी, प्लाट करेगी किसको, x को प्लाट करेगी, x y को प्लाट करेगी, फिर x z को प्लाट करेगी, और आगे जो हमने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डैश डॉट, यानी जो ग्राफ होगा, सेकंड ग्राफ होगा वो डैश डॉट होगा। अच्छा बच्चों, जिस ग्राफ के साथ हम कोई भी नहीं बताते उसको ना कि डैश और डॉट हो, तो वो बेसिकली सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करता है उस ग्राफ को। तो इस आगे लिखा हुआ है जी एक्स लेवल जो है वो एक्स हो, वाई लेवल जो है वो पोटेंशियल लिखा हुआ है, और लीजेंड जो है वो लिखा हुआ है दो, क्योंकि हमारे पास अब दो ग्राफ हैं तो इनके जो लीजेंड होंगे हमारे पास वो भी दो होंगे। पहले ग्राफ के साथ लिखा हुआ आएगा साइन सिन एच और दूसरे का काश एच आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम इस कमांड को रन करते हैं, देखें ये सक्सेसफुली कमांड रन हुई है, और इसके बाद हमें जो आउटपुट मिली है वो कुछ इस तरह से है। इस कमांड में देखें हमें दो ग्राफ मिले। एक ग्राफ हमारे पास था डॉट अपना यार रहमान आप कैमरा ऑफ रखो ना, क्यों ऑन कर रहे हो बार बार। यहाँ पे हमारे पास जो दो ग्राफ हमें नजर आ रहे हैं, एक हमें नजर आ रहा है एक्स और वाई के दरमियान, दूसरा एक्स और जेड के दरमियान ग्राफ नजर आ रहा है। जो डैश डॉट लाइन है, डैश डॉट लाइन ये ब्लैक वाली है, इसमें एक डैश और एक डॉट, और जो दूसरी सॉलिड लाइन है वो ये वाली है। तो देख लेना सॉलिड लाइन साइन हाइपरबोलिक के लिए, और जो दूसरी लाइन है वो हमारे पास काश हाइपरबोलिक के लिए। तो ये इस तरह से हमारे पास इस चीज़ को हम लीजेंड कहते हैं। ये आपको नजर आ रहा है छोटा सा बॉक्स, इसी बॉक्स में ना ग्राफ के बारे में बताया हुआ है कि ये वाला ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करें इसको। तो ये उसी तरह से देखें एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस लिखा हुआ आ रहा है, और वाई एक्सिस के ऊपर ना वाई लिखा पोटेंशियल लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने उसको बताया था कि वाई एक्सिस पे पोटेंशियल लिखे। और ये किस कमांड ने काम किया, ये लीजेंड कमांड है, यानी लीजेंड का ये मतलब होता है हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास सर हाँ जी हाँ जी सर ये अगर जैसे ग्राफ बनाने के लिए ये वाली साथ में लेवल वगैरह या लीजेंड वगैरह लिखना पड़ेगा आपको ना, मसलन ये देखें ना, हमने ये कमांड लिखी मेटले में, जस्ट आपको ना ये कमांड लिखनी पड़ती है। जब ये कमांड लिखते हैं ना तो ये सारी काम होते किधर हैं, ये ग्राफ के अंदर होते हैं कमांड। यानी आप यहाँ पे कमांड लिखते हैं और ये ग्राफ जहाँ पे शो होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं। अगर आप ये चीज़ें जानी, इनपुट में आप ये देते हैं कमांड विंडो में, आउटपुट में आपको ये मिल जाता है। आपको यही क्वेश्चन था? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम सीखते हैं कि हम किसी भी ग्राफ में ना हम कलरिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कोई भी ग्राफ हम चाहते हैं कि एक रेड हो जाए एक वाइट हो जाए। ये आपके पास ना पेज नंबर 74 पे, पेज नंबर 74 पे इसकी कलरिंग है ना, कि आप किसी भी इसके ग्राफ में ना कलरिंग कैसे करेंगे। ठीक, हम चाहते हैं कोई एक रेड हो जाए एक ब्लू हो जाए एक ग्रीन जो भी, तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज होती है वो इस तरह से होती है। हम ऐसे करते हैं, यही जो हमने ड्रा किए हुए हैं ना, इन्हीं को हम ना रेड और ये कर लेते हैं, अपना कलर इनकी चेंज कर लेते हैं। देखिए ये कमांड है हमारे पास, ये कमांड में साथ में रन भी कह देता हूँ, साथ में आपको बता देता हूँ ये क्या करेगी। ये कमांड ये प्लाट करेगी, एक्स और वाई का प्लाट बनाएगी, फिर क्या करेगी कि उसका जो कलर है वो रेड करेगी। यानी हम जो इन कोट्स में हम जो आर लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है रेड। तो इसी तरह अगर हमारे पास आगे जो नेक्स्ट ग्राफ है वो एक्स और जेड के दरमियान ग्राफ होगा, और उसमें जो कलर होगा वो बी मीन ब्लू। इसी तरह और भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, मोस्टली जो फर्स्ट लेटर होता है ना वही यूज होता है, लेकिन कुछ कलर ऐसे हैं जिनके लेटर सेम आ जाते हैं, जैसे ब्लैक और ब्लू। उसके लिए ब्लू के लिए बी यूज करता है, ब्लैक के लिए आप इस बुक में देख सकते हैं कि क्या यूज किया हुआ है। अब हमें ये जो कमांड है उससे हमें ये पता चल रहा है, ये कमांड बेसिकली एक ही ग्राफ के अंदर दो हमारे पास स्केचेस बनाएगी, और पहला जो होगा वो रेड होगा, दूसरा जो होगा वो ब्लू होगा। यानी वाई वाला जो स्केच होगा वो रेड होगा, और जो जेड वाला होगा वो ब्लू होगा। हम देख लेते हैं। तो ये हमने देखा, इसके स्केच कर लिया इधर। ये हम देखें ग्राफ्स की शेप वही है, लेकिन इनके कलर चेंज हो गए, एक रेड हो गया और एक हमारे पास ब्लू हो गया। रेड कौन सा है, वाई वाला रेड है, और जो दूसरा जेड वाला है वो ब्लू हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास और कलर की ये भी ना पूरी एक स्कीम है। तो आप कोई भी कलर यहाँ पे असाइन कर सकते, ग्रीन असाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ग्रीन के लिए ना आप यहाँ पे ना जी लिख लें, तो यहाँ पे जी लिख लेंगे तो ये मेरे ख्याल में ग्रीन हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ना ये चीज देखें वो कलर ग्रीन हो गया है। तो अब ब्लैक के लिए बाकी जो कलर है उनके लिए आप यहाँ से बुक में से देख सकते हैं। तो अगर आपको बुक में ना मिले तो आप गूगल कर लें इसको, तो गूगल से आपको ना ये हेल्प मिल जाती है। मसलन हाउ टू डिक्लेयर कलर, कोई भी आप कलर के बारे में लिख लें तो वहां से आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे यहाँ तक हमने कलरिंग भी सीख ली, लीजेंड भी सीख ली, और हमने ग्राफ के स्टाइल भी सीख ली कि हमें डॉटेड डैश जो भी हमें चाहिए वो हम ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे पास दो काम साथ हों। मसलन हम ये चाह रहे हैं
कि हमारे पास साथ में कलरिंग भी हो और साथ में हमारे पास ग्राफ की शेप भी आ जाए, यानी वो उसका स्टाइल क्या हो, तो हम ये इस तरह की कमांड यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये कमांड है, ये कमांड में एग्जीक्यूट करवाता हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इसका क्या करेगी। ये कमांड ये करेगी, प्लॉट ड्रा करेगी एक्स और वाई के दरमियान, और उसका जो कलर होगा वो रेड होगा। और इसी तरह से ये जो नेक्स्ट प्लॉट ड्रा होगा एक्स और जेड के दरमियान, और इनका अब यहाँ पे हमने इसको दो बातें बताई हुई। एक बात ये बताई है कि इसका जो कलर हो वो ब्लैक हो, और दूसरा आगे स्टाइल बताए हुए वो यानी डबल डॉट हो हमारे पास, सॉरी डबल डैश हो ना, डैश जिसको हम डैश लाइन कहते हैं। तो अब ये दो काम करेगी। तो जिसके बारे में हम नहीं बताते, तो अगर हम कलर के बारे में ना बताएं तो कलर ब्लैक होता है, और अगर हम उसके स्टाइल के बारे में ना बताएं तो वो हमारे पास सॉलिड लाइन होती है। अगर बता दें जो, तो फिर उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। अब देखें इस एक ही कमांड के अंदर ना हमने ये सारी बातें बताई, और इन कोड्स के अंदर हमने दो बातें बताई, एक बी बताया और एक डैश बताया। यानी एक तो ये डैश लाइन हो और दूसरा कलर जो उसका क्या हो, ब्लू हो। हम देख लेते हैं क्या आउटपुट हमें ऐसे ही मिली है। तो ये देख लें, अब इसने दो काम किए। देखें रेड वाली तो रेड ही थी ना, उसने क्या कर दिया, सॉलिड लाइन डिक्लेयर की और रेड की। और जो दूसरी कमांड थी उसने क्या किया, दो काम किए। एक तो उसका कलर जो है वो ब्लू की है, दूसरा उसने उसको डैश लाइन, यानी ये लाइन डैश भी है और इसका कलर ब्लू की है। अगर हम मजीद चाहते हैं ना इसी कमांड के साथ हम वो लीजन वगैरह लगाएं, तो बिल्कुल हम वो लीजन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें रीजन जो भी हम लगाना चाहें हम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहीं पे से अगर हम इसको यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ से इसको सारी चीज़ों को यहाँ पे आप पेस्ट करें, लेकिन इससे पहले आप कॉमा डाल देंगे। ये हमारे पास वो देखिए रन हो गया, और वो सारी बातें नजर आ रही हैं। देखें कलर भी उसने चेंज कर दिया, और उसने लीजेंड भी लगा दिया, उसमें जो है वो नीचे एक्स लेवल और वाई लेवल भी लगा दिया। अगर आप चेंज करके लगाना चाहते हैं कोई और चीज़, वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ तक हमने ये सीख लिया कलर कैसे करते हैं, स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि एक्सिस को स्केल कैसे किया जाता है। यानी हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे तो हम सिर्फ एक्स को एक्स की रेंज दे रहे हैं ना, हम वाई को देख ही नहीं रहे। अगर हम चाहते हैं कि एक्स की रेंज और वाई की रेंज दोनों की रेंज डिफाइन हो, जैसे देखें यहाँ पे स्केच में ना, स्केच में हमने डोमेन तो बताया हुआ है 0 to 2, बट रेंज जो है ना उसको हमने कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पे हम रेंज के बारे में भी बता सकते हैं। बहुत सी कमांड्स हैं, हम ऐसे सिंपल सी कमांड सीखते हैं एक्सेस के लिए कि हमारे पास एक्सेस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और ये आपकी जो बुक है ना, इसका चैप्टर जो है वो चैप्टर 76 है। यहाँ पे ये जो इधर शो होता है ना, ये वाला 76, ये वाला 70, इधर वाला ये 64 है, इधर वाला बुक वाला 64 है, लेकिन ये जो यहाँ पे सर्च आप कर रहे थे ना डॉक्यूमेंट में पीडीएफ में, ये 76 है। इस 76 में देखें एक कमांड लिखी हुई है हमारे पास, प्लॉट एक्स वाई, और आगे लिखा हुआ है जी एक्सेस। अब इस कमांड का मतलब क्या है, इस कमांड का मतलब ये होता है कि जो पहले दो डिजिट लिखे होते हैं, इसका मतलब होता है ये एक्स की रेंज होती है, यानी एक्स हमारा 0 से 5 तक होगा, और जो दूसरे दो डिजिट लिखे होते हैं इसका मतलब होता है वाई की रेंज, सॉरी वाई की रेंज। तो ये वाई हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके 1 तक होगा। तो हमारे पास हम इसको रन करते हैं, हम एक्स डिक्लेयर करते हैं पहले यहाँ पे मेडलेब में, ये हमने एक्स डिफाइन कर लिया, फिर हम वाई डिफाइन करते हैं, वाई हमने इसके ऊपर रीड कर दिया ये। और अब हम क्या करेंगे कि ये कमांड लगाएंगे। अब ये कमांड जैसे कि हम बता रहे थे, ये दोनों की वैल्यू को एक्सेस और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को ये डिफाइन करेगी। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि एक सिंबल ऐसी यूज हो रही है यहाँ पे जो कि रेड सी शो हो रही थी, यानी वो सिंबल ठीक नहीं थी, तो हमने इसको चेंज कर लिया। अब हमें आउटपुट नजर आ रही है ये वाली। अब देखें इस आउटपुट में आपको जो रेंजेस हैं वो नजर आ रही हैं, यानी एक्स की जो रेंज है वो भी और वाई की रेंज है वो भी। मैं इसको इन रेंज और डोमेन में फंक्शन के सेंस में नहीं कह रहा, मैं जनरली एक्स और वाई की उसमें कॉमन सेंस की यानी फ्रेम के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज फंक्शन की जो डोमेन होती है और रेंज होती है वो कंसेप्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमें देखें एक्स एक्सेस जो है वो 0 से लेके 5 तक है, जो कि हमने इसको बताया था 0 to 5, और इसी तरह से जो वाई एक्सेस है वो -1 से लेके 1 तक है, -1 से लेके 1 तक। तो ये एक्सेस, ये वाली कमांड जो है वो एक्सेस को डिफाइन कर लेती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी सब प्लॉट्स, कि हम किसी सब प्लॉट कैसे क्रिएट करते हैं और इनके हमारे पास फीचर्स क्या होते हैं। ये सब प्लॉट आप देख सकते हैं पेज नंबर 80 पे, ये हमारे पास सब प्लॉट है, ठीक है। अब ये सब प्लॉट आपको ये नजर आ रहा है ये। अच्छा, ये सब प्लॉट का कंसेप्ट क्या होता है, आपका जो ग्राफ, जहाँ पे आपका ग्राफ बनता है ना, मसलन जी आपका ये ग्राफ बना हुआ है जी, ये ग्राफ, ये जो आपको विंडो नजर आ रही है ना, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं जी, ठीक है। एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल लगा लेते हैं यहाँ से, और एक हम वर्टिकल लगा लेते हैं। ये चारों के 4 हिस्से होते हैं। तो ये हमारे पास
चार जो ऐसे होते हैं इनको हम इनके अलग अलग हम नाम से इनको एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हम वो कमांड क्या कौन सी होती है जो इनके मुख्तलिफ पार्ट्स को एलोकेट करती है, तो वो बेसिकली हमारे पास ये वाली कमांड होती है। मैं ये सारी चीज़ें दोबारा से रीड करवाता हूँ। मसलन हमारे पास ये एक्स है, ये हम एक्स डिफाइन करते हैं मैटलैब में, यहाँ पेस्ट कर लें, ये एक्स डिफाइन हो गया हमारे पास। अब एरर दे रहा है, एरर की जो वजह है वो दोबारा से देख लेंगे। हमारे पास वो सैम्बल जो थी वो हम खुद से टाइप करेंगे, क्योंकि कॉपी की हुई है तो कॉपी करते हुए बाद सैम्बल्स होती हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं रहती, चेंज हो जाती है। तो जो फिर हमने वाई डिफाइन किया इसके ऊपर, ये इसमें भी एक सैम्बल ऐसी हमें नज़र आ रही है जो कि रेड है, इसको चेंज कर लेंगे। तो ये हमने एक्स भी रीड कर लिया, वाई भी रीड कर लिया हमारे पास। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की हुई है कि मैंने एक्स जो है वो रीड नहीं किया हुआ है, वो ये प्रॉब्लम करेगा। मैं दोबारा से इसी एक्स को रीड दोबारा करवा लेता हूँ। ये मैं एक्स रीड करवा लिया और फिर हमें वाई रीड करवा लेता हूँ। इसी एक्स के ऊपर वाई डिफाइन होगा इस तरह से, तो ये वाई डिफाइन हो गया। अच्छा, यहाँ पे बस सैम्बल चेंज करेंगे, पहले एक्स डिफाइन करेंगे फिर वाई, वरना अगर पहले वाई लिख लेंगे ना तो जो पिछला कोई एक्स चल रहा होगा ना उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि लास्ट एक्स की वैल्यू इधर आए, तो इसके बाद हम ये सब प्लॉट लिखते हैं ये वाला। अच्छा, यहाँ पे इस कमांड में दो बातें हैं, एक हमारे पास है रो और एक हमारे पास है पेन। तो ये बता रहा है कि जब हम ये चीज़ लिखते हैं सब प्लॉट के अंदर तो ये कौन सी लोकेशन एलोकेट करता है। बाय पासिंग 1 to 1 टू सब प्लॉट वी हैव टोल्ड मैटलैब दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अरे विद 2 पेन्स, सॉरी 2 पेन्स हो एंड 1 रो। ये वाली कमांड बेसिकली 2 पेन 1 रो। और ये जो बात लिखी होती है आखिर में इसको लिखा होता है कि उसमें हम कौन सी उसकी पोजीशन बताना चाह रहे हैं। लेकिन 4 पोजीशन होती है ना, तो हमारे पास इसमें हमें कौन बेसिकली 4 नहीं होती हैं, वो 2 हो जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड। मसलन ये पूरी आपको स्क्रीन जैसी ये पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, अगर आप एक लाइन इधर से लगा लें और एक लाइन इधर से लगा लें तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड। तो इसी तरह से अगर हम रो की बात करें, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यानी 1 2 1 2 ये सारी जो 1 2 है ना ये सब कुछ स्पेसिफाई कर लेते हैं। ठीक है, हम ये कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे कमांड विंडो में। तो कमांड ये क्या काम करती है, ये वाली कमांड हमने रन की तो हमारे पास इसकी आउटपुट हमें ये नजर आ रही है। इस कमांड ने क्या किया जी, जो चार हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं इस विंडो को, उसमें से जो पहले 2 हिस्से ना वो हमें नजर आ रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टली हमें 2 हिस्से नजर आ रहे हैं, सॉरी वर्टिकली हमें 2 हिस्से नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से इसने क्या कर दिया, उनमें से 2 उठाए ना, तो हम मजीद हम इसको चेंज करके देख सकते हैं। मसलन हम अगर हम कर लें जी इसको 2 कर लें, इसको हम 1 कर लें और इसको हम 2 कर लें, तो ये क्या करेगा, वही चीज़ वही होगी लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखें ये चीज़ वही है लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है, यानी जो थर्ड और फोर्थ पोर्शन है ना वो इसने एलोकेट कर दिया इसके अंदर। इसी तरह से और भी हमारे पास इसके अगर आप चेंज करते जाएं, मसलन इसको हम 1 कर लेते हैं तो अब हमारे पास क्या होगा, अब जो एलोकेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये डबल एलोकेशन आ गई हमारे पास। पहले उसने ये लोअर को किया था, यानी सेकंड को किया था एलोकेट, फिर अब उसने फर्स्ट को एलोकेट कर दिया। यानी जो लास्ट हम एंट्री है हमारे पास, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो सब प्लॉट में लास्ट एंट्री है बेसिकली ये पोजीशन के लिए, अगर हम 2 लिखेंगे तो वो सेकंड पोजीशन होगी, अगर हम 1 लिखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन होगी। मसलन ये देखें ये हमारे पास कौन सी, ये सेकंड पोजीशन है और ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है। अब देखें अगर हम देखें फर्स्ट पोजीशन, जैसे कि ये कमांड हमने लगाई, अब फर्स्ट पोजीशन और पीछे लिखा हुआ है 1, अब दरमियान वाले जो 1 का मतलब ये है कि उन फर्स्ट पोजीशन में पहली पोजीशन, ठीक है, यानी ये वाली, और जो पीछे लिखा हुआ है 2 ना, इस 2 का जो मतलब है वो ये 2 है, 1 और 2। अगर हम स्टार्ट में 1 लिख लें, मतलब इसी कमांड में ना हम स्टार्ट में 1 लिख लेते हैं, तो अब ये क्या करेगी, अब ये सिर्फ एक ही हमारे पास हमें एक ही विंडो नजर आएगी। ठीक है, वो देखें पूरी एक ही नजर आ रही है हमें, 1 1 1 1। यानी उसने क्या किया कि पूरी स्क्रीन को उसने डिवाइड किया, कितने हिस्सों में, एक ही हिस्से में डिवाइड किया और उसमें से एक ही हिस्सा ले लिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, वो फ़ायदे की तरफ जाते हैं। मसलन हम इसी पे वापस आ जाते हैं। हमने ये एलोकेट कर दिया 1 2 1, ये 1 2 1 ने क्या किया, 1 2 1 ने ये पोजीशन एलोकेट कर दी। अब इसके बाद अगर हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी ग्राफ ड्रा करेंगे, तो वो इसी पोजीशन के अंदर ड्रा होगा, यानी इसी की एक्सेस की रेंज भी चेंज होगी, सब कुछ होगा और इसी में ड्रा होगा। तो हम चाहते हैं कि इसके बाद हम एक प्लॉट ड्रा कर लें, तो वो प्लॉट हमारे पास क्या होगा, इसी जो हमने एलोकेट की हुई है जगह, मैं दोबारा बता दूं, जो एलोकेट की हुई जगह इसी के अंदर हमारे पास वो प्लॉट ड्रा होगा। ठीक है, हम ये कमांड लगाई, इसमें देख लें कोई ऐसी सिंबल जो हमारे पास वैलिड ना हो, जैसे ये इसको हटा दें। अब ये कमांड हमने रन की और हमारे पास इसकी आउटपुट हमें मिल गई। अब देखें इसकी जो आउटपुट हमें नजर आ रही है ना, वो उसी विंडो में नजर आ रही है जो हमने इसको एलोकेट की थी। अगर हम एलोकेशन चेंज कर लें जी, मसलन हम चाहते हैं हम एलोकेशन को चेंज कर लेते हैं, इसमें हम क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। ठीक है जी, एलोकेशन चेंज हो गई हमारे पास, ये देखें एलोकेशन अगली आ गई, नेक्स्ट आ गई।
तो यानी पहले फर्स्ट वाली लोकेशन थी, अब सेकंड वाली लोकेशन आ गई। अब हम चाहते हैं कि सेकंड वाली लोकेशन में भी कोई स्केच हो, तो दोबारा हम वही वाला स्केच सेकंड वाली लोकेशन में भी कर सकते हैं, कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसने क्या किया हुआ है, रेंजेस को खुद एडजस्ट किया हुआ है। किसको देख के? इसको देख के। यानी इसमें हमने क्या रखा था, रेंज का डोमेन क्या रखी थी हमने, एक्स रखी थी, तो उसने एक्स की जो वैल्यूज थी वो 0 to 5 थी, तो उसने देख लेना ये आपको नजर आ रहा है एक्स की रेंज 0 to 5, एक्स को 0 to 5 रखा पहली विंडो में भी, दूसरी विंडो में भी। यानी हम क्या करते हैं, पहले लोकेशन एलोकेट करते हैं कि वो किस जगह पे प्लाट करे, फिर हम नीचे कमांड लगाते हैं। तो ये वाली कमांड जो होती है ना, इस लोकेशन के ऊपर प्लाट करती है। इसी तरह ये वाली जो कमांड होती है, ये इस लोकेशन के ऊपर ये प्लाट कर लेती है। ठीक है। अब मजीद भी आप इसको, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे 1 कर लें, यहाँ पर 1 2 कर लें, 2 कर लें। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी लोकेशन आती है। तो ये देखें हमारे पास। अच्छा, हम इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं ना, इसको हम क्लोज करते हैं, दोबारा से वही कमांड रन करते हैं 1 2 2, तो ये वाली आ गई लोकेशन 1 2 2। ठीक है। हम मज़ीद भी इसको कोई और सिंगल देना चाहें तो हम इसको सिंगल भी कर सकते हैं। मसलन हम चाहते हैं जी 2 2 2, तो 2 2 में देखते हैं, ये देखें बिल्कुल 2 2 2 2 यानी सेकंड लोकेशन। यानी इसने पूरी विंडो को जो है वो 400 में डिवाइड करके ना, जो सेकंड लोकेशन है ना वो ले ली है सेकंड। अब जो भी काम करेंगे इस छोटी सी विंडो में हमें नजर आएगा। हम वही वाला स्केच दोबारा इस छोटी वाली विंडो में बना लेते हैं। अब देखें वही वाला स्केच आपको इस छोटी सी विंडो में नजर आ रहा है। सही है। ये हमारे पास कंसेप्ट होता है सब प्लाट्स का। इसके बाद छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, वो हम कर लेते हैं। वो हमारे पास है बेसिकली इसके बाद है लाइन स्पेस कमांड होती है लाइन स्पेस की। यहाँ बुक में ना वो पेज नंबर 83 के ऊपर है, पेज नंबर 83। जब आप यहाँ से सर्च करेंगे और इसका प्लाट देखें, इसकी जो नंबरिंग है वो थोड़ी वेरी कर रही है 71 पे। तो लाइन स्पेस ये क्या काम करती है, ये कमांड होती है जो एक वेक्टर बनाती है हमारे पास। वो वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ए होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो बी होता है, और इसके अंदर अगर आप कुछ भी और ना लिखें तो इसका मतलब होता है कि वो 100 यूनिफॉर्मली स्पेस्ड पॉइंट को क्रिएट करती है। मसलन अगर आप इसी की जगह अगर आप इसके बजाय ये लिख लें ए बी एन लिख लें, तो आप ए से लेके बी तक एक वेक्टर क्रिएट होता है जिसकी जो इक्वली स्पेस्ड जो बीच में पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास एन होते हैं। तो इस कमांड को लगा के आप ये एक वेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये एक बेसिकली लाइन स्पेस इस कमांड से ये हम करते हैं। अच्छा, इस कमांड को अगर हम एग्जीक्यूट करवाएंगे किसी स्पेसिफिक नंबर के लिए, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। वेक्टर में ये पेस्ट कर दिया। देख लें कोई भी ऐसी सिंबल नहीं है जो एग्जीक्यूटेबल ना हो, सारी एग्जीक्यूटेबल है। यहाँ प्रेस करें। अब इसने क्या कर दिया जी, 0 to 2 पाए एक वेक्टर डिक्लेयर हो गया जिसमें जो अंदर नंबर है इक्वली स्पेस्ड वो 100 है। तो अगर हम बताना चाहते हैं कि कम या ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे हम एक और कामा डालें, कामा डाल के बताते हैं कि हम 100 नहीं करना चाहते, हम 10 करना चाहते हैं, तो आप 10 लेते हैं। ये 10 डिक्लेयर। अब हम चाहते हैं देखते हैं एक्स के अंदर स्टोर क्या है। देखें 10 वैल्यू स्टोर है आपके पास एक्स के अंदर। ठीक है। इन वैल्यूज़ के ऊपर फिर आप मजीद काम कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ होती है होल्ड। देखें जब हम नया ग्राफ ड्रा करते हैं, मसलन जी हमने प्लाट ड्रा कर दिया, देख लेते हैं हम जहाँ पे हमने एक्स और वाई का ग्राफ ड्रा कर लिया था। प्लाट एक्स कामा वाई। अच्छा जी, क्योंकि जो पीछे एक्स और वाई डिफाइन है ना, वो शायद हमारे पास प्रॉब्लम। ऐसा करते हैं नए एक्स नए वाई और नए सब कुछ नई चीज़ें डिवाइड कर लेते डिफाइन कर लेते हैं। ये हम एक्स डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, इसी तरह हम वाई डिफाइन कर लेते हैं, वाई इक्वल टू कास एक्स कर लेते हैं। इसी तरह हम जेड इक्वल टू साइन एक्स कर लेते हैं, साइन एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे इसको प्रिजर्व कर लेते हैं और हम वाई को भी प्रिजर्व कर लेते हैं, सॉरी जेड को भी प्रिजर्व कर लेते हैं, हम वाई को भी प्रिजर्व कर लेते हैं हम। ये हमारे पास आ गया एक्स और वाई। हम प्लाट करते हैं इनके दरमियान एक्स और वाई, एक्स कामा वाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये आ गया प्लाट एक्स का। अब हम ऐसा करते हैं कि इस विंडो को हटा देते हैं ताकि हम ये जो लोकेशन है ना उसको हम कोई भी लोकेशन कर लें। तो हम इसको 2 2 2 कर लेते हैं, तो 2 2 2 कर लें, सॉरी 2 2 2 नहीं 1 1 1 कर लेंगे ना, 1 1 और 1 कर लेंगे, तो ये पूरी विंडो आ जाएगी हमारे पास। देखिए 1 1 1 करने से पूरी विंडो आ जाती है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर क्या हो, हमारे पास ये वाला प्लाट आए, तो वो देखें ये प्लाट ड्रा हुआ। अब अगर दोबारा इसी प्लाट को हम ड्रा करेंगे, कोई और प्लाट हम ड्रा करते हैं, मसलन हम जेड के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं। अब क्या हुआ, अब होता ही है कि अगला ग्राफ हट जाता है, नया ग्राफ आ जाता है।
तो हमारे पास